अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टॉप एनालिसिस में आपको खुशामदीद। तुर्की और पाकिस्तान की जानिब से OIC का इजलास बुलाया गया था। इस इजलास में सभी मुस्लिम मुमालिक ने रस्मन इसराइल की मुखालफत की और फलस्तीन की हमायत की। तुर्की और पाकिस्तान ने भी दोस्तों यही किया, लेकिन दोस्तों मलेशिया ने 6 पॉइंट ऐसे रख दिए जिसने OIC के इजलास को ही पलट कर रख दिया है और ये पॉइंट इसराइल पर क़यामत बनकर टूटे हैं। मलेशिया ने कहा कि हमें सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा पर भरोसा खत्म करना पड़ेगा। दूसरा, हमने मुस्लिम फौजें इसराइल में उतारना पड़ेंगी बैतुल मुकद्दस और फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत के लिए, और इसराइल को उस जगह पर लाना पड़ेगा जहाँ पर वो घुटने टेक दे। और 1964 से पहले वाला नक्शा दिखाकर ये कहा गया कि इसराइल सिर्फ इतना होगा। मलेशिया के इस बयान से इसराइल में यकदम हरकत आई है और उसने बयान की खुलकर मुखालफत करना शुरू कर दी है। ये बयान इसराइल पर क़यामत बनकर टूटा है। दोस्तों दूसरा, मुसलमानों की पीठ पर छुरा खोंपा है दुबई ने। अरब अमारात ने यह कहा कि हमास को रोकना होगा कि वो इसराइल पर हमले ना करे। इन 6 पॉइंट से पहले OIC सिर्फ और सिर्फ मुज़म्मती बयानों पर काम कर रही थी, लेकिन इन 6 पॉइंट्स के बाद OIC का पूरा काम करने का तरीका ही बदल गया है और OIC अब इन 6 पॉइंट्स पर काम कर रही है कि इसराइल के बॉर्डर पर अमन फौजें कहां पर उतारी जाएं, इन पर अमल किया जाए और मुज़म्मती बयान का दुरानिया ही खत्म हो गया है। दोस्तों मलेशिया के इन पॉइंट पर काम हो रहा है और जल्द ही नतीजा जाहिर किया जाएगा। तुर्की पहले ही अमन फौज की बात कर रहा है और अगर अमन फौजों पर बात मुत्तफिक हो जाती है तो इसराइल के लिए क़यामत का आगाज होगा। दोस्तों शाह महमूद कुरैशी ने बहुत ही गलत बात की। उन्होंने 2 रियासती मंसूबा पेश किया कि इसराइल को भी माना जाए और फलस्तीन को भी। ये हमारे कायदे आजम के नजरिए के बिल्कुल मुखालिफ है, जिन्होंने कहा था कि इसराइल एक नाजायज रियासत है जिसे अरबों की तबाही के लिए वहाँ पर लाया गया है। इसलिए इसराइल को किसी भी हाल में तस्लीम नहीं किया जाएगा, बल्कि इसराइलियों यहूदियों को फलस्तीन से निकाला जाएगा।